हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोग के लिए त्रिकोणमिति का पार्ट थर्ड वीडियो लेने जा रहा हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन को ना प्रूव करना होता है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं। तो सारे फार्मूला को मैं एक एक करके समझाऊंगा और उसके बाद बोर्ड पे लिखेंगे, आप उसको कॉपी में नोट करेंगे और नोट करने के बाद उसको रिवीजन करेंगे, क्योंकि अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन प्रूव नहीं हो पाएगा। और मैं आज आप लोग के लिए बहुत सारा क्वेश्चंस भी लिए हैं, जो क्वेश्चंस को एक एक करके करवाएंगे, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप उसको घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे, आर.एस. अग्रवाल की बुक से भी प्रैक्टिस करेंगे और एनसीईआरटी की बुक से प्रैक्टिस करेंगे। और मैं जो क्वेश्चंस बनाऊंगा उसको भी आप घर पे खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद कर लेना है। और एक बात, आपको ये पार्ट थर्ड से पहले ना मैंने 2 वीडियो और बनाया त्रिकोणमिति पे, तो वो अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को देखें, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, तो आप ये थर्ड वीडियो को समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसमें पहले फार्मूला देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस लेंगे। देखिए इसमें ना सारे फार्मूला के करके इसमें 3 मेजर फार्मूला है। हम यहाँ से लिखते हैं फर्स्ट नंबर में। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। ये दूसरा मेजर ये याद रखना है आपको कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। और थर्ड फार्मूला ये याद रखना है आपको कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इसी 3 से डिराइव होकर और सारे फार्मूला को लिखते हैं, अब देखते रहिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही आने देते हैं, ये 1 पहले से, इसको इधर भेज देते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया। इससे अगर हम चाहेंगे, ये तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला है, अगर साइन थीटा का निकालना चाहेंगे फार्मूला, तो आप जानते हैं कि इधर के स्क्वायर इधर आता है तो रूट लग जाता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हो गया। उसके बाद साइन का तो निकाल लिए, अब कॉस का, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये क्या होगा, तो ये 1 पहले से, अब ये इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद अगर कॉस थीटा निकालना चाहेंगे तो वो आराम से निकल जाएगा, रूट लग जाएगा इसमें, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक ये फार्मूला से इतना सारा फार्मूला निकल गया, तो इसको आप याद रखना है, बाकी तो आप इक्वेशन से आप ये सारे फार्मूला को निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसमें आते हैं। इसमें अगर हम सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो 1 इधर आके प्लस में आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला बन गया। तो सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, तो रूट के अंदर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा, तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा हो जाएगा रूट के अंदर में सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। ये इससे भी 4 फार्मूला निकल गया। उसके बाद इससे भी 4 निकलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉसेक थीटा का फार्मूला चाहिए तो रूट के अंदर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला होगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट थीटा का क्या फार्मूला हो जाएगा, तो रूट के अंदर में कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, यह फार्मूला हो गया। तो आप देख रहे हैं कि एक मेजर फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। अब इससे डिराइव होकर ये 4 फार्मूला निकला, ये 4 निकला और ये 4 निकला। ठीक है, तो मेन आपको 3 याद रखना है, बाकी 3 अगर इसको आप एकदम मुझवाने याद रखते हैं, मतलब हमेशा आप इसको दिमाग में रखते हैं, याद ही कर लेना है, तो आपको क्वेश्चन बनाते समय बहुत ईजी वे में बन जाएगा। क्योंकि प्रूव करते समय आपके फार्मूला दिमाग में होना चाहिए। अगर फार्मूला दिमाग में नहीं होगा, बार बार आप पेज उल्टेंगे, तो प्रूव करते समय आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि दिमाग में फार्मूला रहेगा ही नहीं, तो आप कैसे सोच पाएंगे कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा। तो आपको फार्मूला याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर याद नहीं होगा तो आपसे दिक्कत होगा, क्वेश्चन प्रूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ से कलर चेंज करके, अब ये
ये दो फार्मूला का यूज सबसे ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे स्टार लगा के लिख देते हैं। देखिए साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा, इसका यूज सबसे ज़्यादा होगा। और इसके बाद कॉस थीटा, इसी के उल्टा कर देंगे साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। जिसको भी याद रखना है आपको, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि ये फार्मूला से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि साइन थीटा का इन्वर्स 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा का इन्वर्स 1 बाई सेक थीटा होता है, और उसके बाद टेन थीटा का इन्वर्स 1 बाई कॉट थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद ये तीन को फॉर्मूला हो गया। उसके बाद अगर हम कॉसेक थीटा का इन्वर्स पूछेंगे तो साइन का कॉसेक होता है, तो कॉसेक का क्या होगा, साइन होगा, बहुत इजी है। उसके बाद आपसे कोई सेक थीटा पूछ ले तो 1 बाई साइन कॉस थीटा कर लेना। अगर आपसे कोई कॉट थीटा का इन्वर्स पूछ ले तो 1 बाई टेन थीटा हो जाएगा। ये फार्मूला समझ में आ गया। अब आगे कर लेते हैं, ये फार्मूला भी आप नोट कर लेंगे कॉपी में। अब एक ये देखिए साइन थीटा, इसके देखो आप ये समझो कि इसको यहाँ लाते हैं तो साइन इंटू कॉसेक हो जाएगा, साइन इंटू कॉसेक थीटा, तो इधर क्या बचेगा 1। मतलब अगर साइन को अगर कॉसेक थीटा से इंटू करवा देंगे तो 1 बन जाएगा। उसी तरह से कॉस थीटा को आप सेक थीटा से इंटू करवा देंगे तो भी 1 होगा, और टेन थीटा को कॉट थीटा से इंटू कर देंगे तो भी 1 हो जाएगा। ये तीन फॉर्मूला, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतना बात आप समझिए। बस इतना ही फार्मूला को आपको स्टडी करना है, इतना ही फार्मूला को आपको दिमाग में एनी टाइम रखना है, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ये बार बार बोल रहे हैं। अब एक चीज और बताते हैं, कुछ और बात बताते हैं। जैसे देखो, अब थोड़ा सा दिमाग खोल के यहाँ पे देखना। जैसे अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर, यहाँ पे थीटा अल्फा हो जाएगा। अगर कोई कहेगा 1 तो ये 1 नहीं हो सकता है। ये फार्मूला उस समय लगेगा जब एंगल सेम हो। अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना होगा, और दोनों स्क्वायर में होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए, तभी ये 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें आप एक चीज और नोटिस कर लेंगे कि जैसे देखो यहाँ पे थीटा, यहाँ पर भी थीटा, तब ये जैसे आप जितना फॉर्मूला देख रहे हो सब में सेम थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, तो यहाँ भी थीटा, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। इसको आपको नहीं लिखना है, ये हम ऐसे समझाने के लिए लिखे हैं। दूसरा केस, अगर मान लो कि हमको टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? तो टेन थीटा का फॉर्मूला तब जानते हो कि साइन बाई कॉस होता है, तो यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। कब? ये टेन, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर डालना होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर डालना होगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बाई में कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ गए? यहाँ स्क्वायर तो ये दोनों पर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये इतना बात आप समझ गए। ये फार्मूला को आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट करें, एकदम अच्छे से, क्योंकि ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फार्मूला आपकी कॉपी में चाहे दिमाग में नहीं रहेगा तो ये जो आज का जो वीडियो है उसमें जितने क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे वो समझ में नहीं आएगा। तो अभी तो आप कॉपी में नोट कर ले और अभी कॉपी से देख के समझेंगे, लेकिन ये आप फार्मूला को याद कर लेंगे, क्योंकि अगर याद नहीं होगा तो आपसे प्रूव नहीं हो पाएगा। ये देखने में हार्ड लग रहा है कि हाँ याद कैसे, लेकिन याद करना पड़ेगा। बिना याद किए हुए क्वेश्चन प्रूव नहीं होगा और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, ये मेरा बात तो आप ध्यान से सुने, और ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाए। अब इसको इरेज करते हैं, अब क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन एक एक करके क्वेश्चन लेंगे, आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे प्रूव किया जाता है, कौन फार्मूला किस समय लगाएंगे, क्या कि बहुत सारा फार्मूला है, उसको कब लगाना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कि आपके सामने बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन कौन फार्मूला को किस समय लगाना है और कब लगाना है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर वो समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसको हम इरेज करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ले लिए, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन लिए, एकदम बेसिक। इसलिए ऐसा क्वेश्चन मैंने अपने खुद से सेलेक्ट किया है, क्योंकि आप जब तक बेसिक क्वेश्चन नहीं समझोगे तब तक आप टफ क्वेश्चन नहीं समझेंगे। ठीक है, तो आपके लिए एकदम बेसिक क्वेश्चन लिए, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। जब इसको आप समझ लेंगे तो आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं। इसमें आपको ये सीखना है कि फार्मूला हमको कैसे लगाना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, वो चीज सीखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक का सॉल्यूशन।
ध्यान से देखेंगे आप लोग। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन को, कॉट थीटा इंटू में साइन थीटा, और प्रूफ क्या करना है हमको, कॉस थीटा, ये प्रूफ करना है। अब देखें, पहले LHS लिख लो ऐसे, LHS, ये कॉट थीटा और साइन थीटा, ये सॉल्व करके ये लाना है। तो आप देखो, अब सोचो यहाँ पे, अब आपको सोचना है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि ये सॉल्व होके कॉस थीटा आ जाए। देखो यहाँ पे P/B और P/H करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करना है। यहाँ पे जो फार्मूला आपको दिया गया उसी फार्मूला का यूज करना है। तो आपके साथ आप देखोगे तो बहुत सारा फार्मूला आपके सामने है, आप कौन सा यहाँ पे फार्मूला रखोगे कि ये सॉल्व होके इतना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो मैं कर रहा हूँ, इसको आप देखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे घर पर। तो हम देखो यहाँ पे क्या, जो फार्मूला हम लेंगे वो फार्मूला को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, देखो कॉट थीटा का फार्मूला आप पढ़े हो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉपी में जाके देखो, भी मैंने लिखवाया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रख लो। देखो कॉट थीटा की जगह पर क्या रखना है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इंटू, ये इंटू का साइन होता है, डेसिमल नहीं समझना है। ठीक है, साइन थीटा, तो इससे ये कट गया है। देखो हाँ क्या बच गया, कॉस थीटा बच गया, प्रूव हो गया। देखो कितना इजी हो गया, समझ में। इसीलिए आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन ये कि फार्मूला कैसे अप्लाई करना है वो सिखाना है हमको, क्योंकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम तो बना लेंगे। देखिए हम अगर बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे तो हम तो बना देंगे, लेकिन आप सीख नहीं पाओगे। अब मेरा मकसद है कि आपको सिखाना, क्योंकि आप जब तक नहीं सीखेंगे, आपको खुद से बनाना है। एग्जाम हॉल में आपको खुद से जाना है, यहाँ पे हम नहीं जाएंगे, चाहे और कोई टीचर नहीं जाने वाला है। आपको ही एग्जाम हॉल में बैठना है, तो आपको आना चाहिए बनाने। ठीक है, इसीलिए मैं इजी इजी क्वेश्चन ले आऊँ कि आप सीख लो फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, कौन फार्मूला कहाँ लगाना है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से देखें। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखो। आप क्या करना है कि क्वेश्चन जब हम 2 कर रहे हैं ना, तो आप वीडियो को पॉज करके आप सारे क्वेश्चन को आप एक बार खुद से लगाने की कोशिश करें। अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं सोल्यूशन करा, उसको देखें। आप इतना आप मेहनत करोगे तो आप सीख जाओगे। देखो पहले क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन है tan थीटा बाई में साइन थीटा, और लाना है सेक थीटा, ये प्रूव करना है। तो आपको हम बोले कि पहले LHS लिख लो, tan थीटा बाई में साइन थीटा, ये हो गया। तो आप अब यहाँ पे क्या करो, देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, आपको एक चीज और बता दें, कॉट जहां देख लो, tan जहां देख लो, आप उसको बेसिक फॉर्म में लाया करो। बेसिक फॉर्म के मतलब उसको आप कॉस साइन में लाया करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको आप ध्यान से देखें। जब भी कॉट कहीं भी देख लो, tan कहीं भी देख लो, तो आप उसको साइन कॉस में लाने की कोशिश करें। ये करने पे 100% में ना 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए ये मेरा बात को याद रखेंगे, tan जहां देखे, कॉट जहां देखे, इसको सिंपल वे में लाओ। सिंपल वे मतलब कॉस बाई साइन ला दो, कॉट रहे तो, और tan रहे तो साइन बाई कॉस कर लो। ये करोगे तो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, आप बताओ, ये tan थीटा का क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये पहले से बाई में कितना है, साइन थीटा। तो आप जानते हो कि ये इन्वर्स हो जाता है, साइन थीटा और बाई में कॉस थीटा, इंटू करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके बाई में कुछ नहीं तो एक है, तो एक ऊपर चला गया, साइन थीटा नीचे चला है, तो इससे ये कट गया। तो क्या बच गया, 1 बाई कॉस थीटा। अब 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, आप फार्मूला में 1 बाई कॉस का ये इनवर्स फॉर्म में लिखा हुआ है, 1 बाई कॉस, तो इसका इनवर्स फॉर्म क्या होता है, सेक थीटा। आप फार्मूला में जाकर देखेंगे, प्रूव हो गया। समझ में आ गया, एकदम इजी क्वेश्चन था। तो आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि कौन सा फार्मूला यूज किया। यहाँ पे फार्मूला हुआ है tan थीटा, और यहाँ पे वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फार्मूला अप्लाई किए हैं, तो ये लिख दिया है। ठीक है, जो जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए, इजी से ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 3rd नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या है, ये दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और प्लस में 1 माइनस साइन थीटा। आपको प्रूव करके लाना है 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब ये करने से पहले कुछ आपको छोटी छोटी बात समझना है। देखो आप बच्चे में पढ़े होंगे कि जैसे यहाँ पे 1/4 और प्लस में 1/3, जब एलसीएम नहीं आता है तो आप क्या करते थे कि ये दोनों में गुना कर देते थे, 12 कर देते। ये एग्जाम्पल समझा रहे, 12 और 4 से इसको डिवाइड करते थे, तो 3 आता था, 1 गुने 3 3 लिखते थे, प्लस में
3 से इसको डिवाइड करते थे 4 आता था, 1 गुने 4 तो ये 4, तब 7/12 लिखते थे ये आंसर। लेकिन अब ऐसे नहीं करना है, अब आपको ना चेंज करना है, थोड़ा दिमाग को लगाना है। देखो ये दोनों में ना आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। देखो ये डिजिट है तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिजिट नहीं रहता तो क्या करते हैं आप 4 गुने 3 लिख देते हैं। और उसके बाद जब ऐसा फॉर्म है, जब मल्टीप्लाई हो जाए तो ये वाला इसके डिनोमिनेटर को इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 गुने 3 3 हो जाएगा और 1 गुने 4 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 और ये गुना होकर 12 हो गया। देखो आंसर आ गया ना इसमें। तो यही मेथड यहाँ पे लगाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। एलसीएम लेना आपको हम सिखा रहे हैं, क्योंकि ये अगर आप नहीं समझेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको हम बेसिक बेसिक बात बता रहे हैं इसलिए कि आप सीखो, क्योंकि मैथ सीखना आपको बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। आइडेंटिटी सबसे ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर का सबसे टफ चैप्टर एक्सरसाइज में ये माना जाता है कि टफ है, इसको आपको सीखना ही है। तो पहले आप एलएचएस लिख लो। तो 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा, ये लिख लिया। अभी बताएं कि ऐसा फॉर्म आ जाए तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेते समय क्या करेंगे, इन दोनों को हम गुना में लिखेंगे। तो गुना में कैसे लिखेंगे, तो ये घेर दिए, इसको भी घेर के लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, ये गुना में आ गया। अभी आपको क्या बताएं कि इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक में कोई चीज़ से मल्टीप्लाई होने पर सेम चीज़ होता है, और ये प्लस है, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 और प्लस में साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस में माइनस में कट गया, 1 1 मिलके 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर a प्लस बी हो और इंटू में a माइनस बी हो तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला ज़्यादातर यूज होगा, इसीलिए इसको आप ध्यान से देख लेंगे। तो देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये हो गया 2, 1 के स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख लेंगे। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, फर्स्ट फार्मूला में आपको देखना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का। अब ये फार्मूला आप जाकर देखेंगे मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2, ये फार्मूला ये ऐसे जो ब्रैकेट करके लिख रहे हैं ये क्वेश्चन में नहीं है, हम आपको फार्मूला लिख दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादातर समझ में आए कि कौन फार्मूला कब लगाएं वो देखने के लिए। तो ये इसको जगह पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे क्या करेंगे, 2 तो पहले से है 2 और इंटू में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 तो पहले से है, इंटू के साइन लगा देंगे, चाहे आप इंटू नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 बाई कॉस क्या होता है, तो 1 बाई कॉस सेक होता है थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इसमें भी क्या लग जाएगा स्क्वायर, और ये हो गया प्रूव। देखो कितने इजी से आपको समझा दिए, आप समझ भी गए होंगे। अब ये क्वेश्चन को देख लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। आपको इजी इजी और एकदम स्लो स्लो बता रहे हैं क्योंकि आप अच्छे से समझ जाओ। अब 4 नंबर का देखो, इसका क्वेश्चन क्या है, 1 बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 यहाँ पे माइनस कॉस थीटा। इसमें प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ 2 कॉस थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर LHS लिख लेते हैं और ये सारे को उतार लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये सब, ये दोनों का भी एलसीएम लेंगे, अभी सिखाएं। तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो इसमें इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस 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 जब भी है तो इसको घेर के लिखा करो, एक में इससे गुना होकर, तो 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब इधर कर लेते हैं, देखो 1 माइनस कॉस थीटा पहले से, ये -1, ये प्लस माइनस हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। और ये क्वेश्चन में ना यहाँ पे माइनस लग जाता है, यहाँ माइनस प्रूव करना है, ये थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्लेट होंगे, माइनस लगा दो, ठीक है। ये इतना हो गया। ये आप जानते हो कि a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसमें क्या फॉर्मूला आएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट कर ले रहे हैं कि 1 के स्क्वायर 1 ही होता है। तो आप देखोगे ये कट गया, ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा -2 कॉस थीटा, और बाई में ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला में जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ गए।
अब यहाँ पे समझना है आपको इम्पोर्टेंट कि अब इसको क्या करेंगे। तो देखो -2 तो रहने दो। देखो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा। अब बाई में इस साइन स्क्वायर है तो इसको दो साइन लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो -2 तो ऐसे रहेगा, देखो cos और बाई साइन मिल के तो ये तो cot थीटा हो जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे 1/sin। तो ये ऊपर जाके 1/sin क्या होता है cos थीटा, जो कि प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। तो ये मैंने चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करें और घर पे जाके इसको प्रैक्टिस करेंगे। आपको बहुत स्लोली बताए हैं जिससे आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। आप इसको घर पे जाकर प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो आप फार्मूला को आप अपने कॉपी में एक बार याद करके लिखेंगे, ठीक है, और अच्छे से याद करेंगे, तब ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो आप पॉज करके वीडियो को आप रोकें और ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को आप उतारें, ठीक है। तब तक मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए हैं, इसको आप फिर से ध्यान से अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो पहले क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा ये टफ है, तो आप ध्यान से देखेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन को, पहले लेवल इजी था, अब लेवल थोड़ा सा टफ कर, धीरे धीरे टफ करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन को करवाने इजी भी और टफ भी। देखो आपको पहले LHS लिख लेना है। LHS में जो चीज़ है वो पूरा को लिख लेंगे आप। क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से बनाएंगे, नंबर नहीं कटेगा। चलो इसको लिख लिए, अब इसको बनाएंगे कैसे। तो देखिए आपको मैंने एक चीज़ बताया अभी कि जहाँ जहाँ टैन देखो, सेक देखो, कुछ भी देखो, साइन कॉस मिलाने की कोशिश करो। आपका सबसे बेसिक बात यह है कि जब भी आप कोई भी टर्म को देखो, टैन देखे, कॉट देखे, सेक देखे, कॉसेक देखे, देखे कुछ भी देखे, तो आप उसको कौन फॉर्म में लाएंगे, साइन कॉस में लाने की कोशिश करें, ठीक है। ये बात मेरा याद रखेंगे। तो देखो 1 टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, आप कॉपी में जाकर देख लेंगे, ठीक है। इसको भी क्या लिखेंगे, 1 cos थीटा को लिखेंगे पहले cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यहाँ पे 1 cos थीटा को साइन थीटा। ये समझ गए इतना। अब क्या करेंगे कि देखो इसके बारे में कुछ है तो 1 ले लेंगे, इसके बारे में कुछ है तो 1 ले लेंगे LCM लेने के लिए। तो आप देखो ये 1 cos 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 तीनों में क्या कॉमन है, cos, तो cos थीटा LCM हो जाएगा, ठीक है। आप एक में cos से डिवाइड करेंगे तो cos ही आएगा, तो यहाँ पे cos थीटा होगा, प्लस में cos को cos डिवाइड कर देगा तो sin थीटा होगा, प्लस में cos को cos डिवाइड कर देगा तो 1 होगा, तो 1 में 1। ये इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो फिर LCM लेंगे तो इधर साइन है तो साइन LCM हो जाएगा, तो 1 में साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन ही आएगा, तो ऊपर में भी साइन थीटा, साइन से साइन कट जाएगा तो cos थीटा, माइनस ये भी कट जाएगा तो ये 1 हो गया। इतना बात समझ में आ गया। अब देखो ऊपर में ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, cos थीटा और साइन थीटा प्लस 1, ऐसे लिख लो। ऊपर में के ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो साइन प्लस कॉस, पहले कॉस कर लो फिर बाद में साइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और -1 इसको ऊपर में लिख लो और नीचे में कॉस इंटू साइन। इतना बात आप समझ गए। अब आगे देखो, आप देखो इतना दूर तक को आप बात को देखो, ये इतना इतना आप इतना देखो यहाँ तक, और इसका भी ये देखो, तो आप देखोगे कि ये पूरा टर्म जो यहाँ है वही टर्म यहाँ है, ये +1 ही -1 है। तो आप जानते हो कि इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a प्लस बी, ये a माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर। तो ये पूरा को a माने हो तो a², तो ये ऐसे कर लो, ये पूरा a² हो गया, अब -b² तो 1 का स्क्वायर, नीचे को कुछ नहीं करो, अभी जैसे वैसे रहने दो क्योंकि इसको कुछ कर ही नहीं सकते। अभी नीचे आ जाओ,
ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में टू ए बी होता है तो टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और वन के स्क्वायर वन, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको रहने दो आप, ठीक है, इतना समझ गया है। अब यहाँ पे कर लेते हैं, इतना में हो जाएगा। देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो आप बोलोगे सर नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो प्लस में आप इसको इधर लिख लो चाहे इसको इधर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारा ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा वन, ठीक है। अब प्लस में टू कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस वन, और नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो कि प्लस में ये माइनस में प्लस माइनस कट गया, तो ऊपर में क्या बच गया टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप नीचे भी देख रहे हो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो देखो कि ये से ये पूरा कट गया, तो क्या बच गया टू, जो कि हमको यही प्रूव करना था। ये प्रूव कितना ईजी था, कुछ नहीं किए, बस आप इसको टेन और सेक सबको साइन कोस के फॉर्म में ला दिए, उसके बाद एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद आप जानते हो कि वन में को डिवाइड करेंगे कॉस से, तो कॉस होगा तो वन गुना कॉस, इससे ये काट दिया तो सेम चीज़, इसको ये कर दिया सेम चीज़। यहाँ पे ये एक जैसा था, माइनस में था या प्लस में था, तो इसको ए मान लिए, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लिए, माइनस वन था। ये फार्मूला के अनुसार एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन लिख लिए, ये सेम था, इसको रहने दिया, और माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन कट गया, तो बच गया इतना, इतना से नीचे वाला इसको डिवाइड कर दिया, बच गया टू, जो कि हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये हो गया, अब यहाँ से ये तो इतना दूर का पार्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्व, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सेक ए, इसमें एंगल ए दिया हुआ था, वो बनाने की दिक्कत नहीं है, थीटा है तो सारे में थीटा था, यहाँ पे ए है तो ए है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो एंगल एंगल दिक्कत कब होगा, जब यहाँ यहाँ ए हो, यहाँ थीटा हो, यहाँ कुछ और हो तो दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे ए सब में है, तो इसमें दिक्कत की बात नहीं। आपको पहले मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले क्लास में कि एंगल सेम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक ए tan ए इंटू वन माइनस साइन ए, अप्रूव क्या करना है आपको, कॉस है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से प्रूव करके देखिए, अगर नहीं हो रहा है तो हम बना रहे तो देखिए। पहले एनालिसिस आप लिख लो, सेक ए और प्लस tan ए, और इधर से वन माइनस साइन ए, ये दिया हुआ है, ये एनालिसिस में हो गया। तो आपको मेरा बात याद करो, कभी बताएं कि जब भी आप tan सेक कुछ भी देखो तो आप उसको साइन के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में लाया करो। सेक वन बाई कॉस होता है, और tan ए क्या होता है, तो साइन, यहाँ tan थीटा रहता तो साइन थीटा होता, यहाँ ए है तो ए लिखेंगे, एंगल जो है वही एंगल के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे वन माइनस साइन ए, ठीक है। अब आप देखो ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो कॉस ए ही होगा एलसीएम, तो कॉस को कॉस से डिवाइड, एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर वाला सेम टू सेम लिखा जाता है, ये चीज़ आप बेसिक पढ़े होंगे। ये हो गया वन माइनस साइन ए। अब देखो आपको मल्टीप्लाई करना, बाई में कुछ नहीं तो एक ले लो, एक तो सबके बाई में रहता है, तो ऊपर में ऊपर से गुना कर लो, तो वन प्लस साइन ए, और ये है वन माइनस साइन ए, और नीचे में कॉस ए में वन से गुना करेंगे तो कॉस ए ही होगा। अब फिर से देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर कर लो ऐसे, चाहे साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कॉस है। तो ये हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया कॉस है। आप जानते हो फार्मूला में वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो आप बोलोगे कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस है। आप देखो यहाँ पे दो है, आप अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, कॉस ए स्क्वायर के बदला में जानते हो कि आप दो लिख सकते हैं इसको, कॉस ए, और नीचे में कॉस है, तब कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या बच गया कॉस ए, जो हमको प्रूव करना था प्रूव हो गया।
समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको बेसिक बात ये याद रखना है कि जब भी आप सेक, कॉसेक, टैन, कॉट कुछ भी देखें तो आप उसको साइन के फॉर्म में और कॉस के फॉर्म में लाने की कोशिश करें। आपका 90% 99% लगभग क्वेश्चन बन जाता है। कोई एक आध दो क्वेश्चन होता है जो नहीं बन पाता है, बाकी सारे क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं। तो आप इस रूल जो मैंने बताया उसको आप फॉलो करके देखेंगे तो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, ये इतना को आप कॉपी में नोट करो, फिर मैं अगले क्वेश्चन इसको बनाने वाले हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट करो। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इसको इरेज करते हैं। तब तक इरेज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखो। पहले क्वेश्चन को लिख लो, कॉस ए बाई में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए कॉस ए, प्रूव करना है 2 सेक ए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले एलएचएस लिख लो, एलएचएस लिख लो। तो एलएचएस में जो है उसको सेम टू सेम लिख लो, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस यहाँ पर भी साइन ए, नीचे में कॉस है। इतना बात आप समझ गए। अब क्या करना है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी देखो तो आप एलसीएम लो। एलसीएम लेते समय देखो इसमें इससे मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन ए ऐसे लिख लो, इंटू में इसको लिख लो कॉस है। समझ में आ गया। आपको हम बताएं कि जब भी ऐसा केस हो तो इसके न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस ए हो जाएगा, और इसमें भी इससे गुना करेंगे तो दोनों एक जैसा है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब इसको तो कुछ नहीं कर सकते, कॉस स्क्वायर ही रहने दो, बट इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो 2 ए के जगह पर 1, बी के जगह पर साइन ए। एकदम बेसिक से बता रहे, तोड़ तोड़ के बता रहे हैं सारे क्वेश्चन को, कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। कॉस है, अब यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है। देखो यहाँ कॉस स्क्वायर भी प्लस में और यहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस में, इतना तो आपको आना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर है आप प्लस साइन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा मिलके 1। अब प्लस में 1 के स्क्वायर भी 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होकर 2 साइन ए हो जाएगा, बाई में 1 प्लस साइन ए और इंटू में है कॉस ए। ठीक है, अब देखो ये 1 1 मिल के 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए पहले से है, और ये इसको अभी कुछ नहीं करना, आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे रहने देना है, और कॉस है। अब यहाँ पे देखो 2 और 2 दोनों में, तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस 2 चला गया तो इसमें सिर्फ साइन बच गया है, नीचे 1 प्लस साइन है और कॉस है। तो आप देखेंगे कि ये से ये सेम टू सेम कट गया, तो बच गया क्या अपने पास 2 अपॉन में कॉस है। तो 2 को 2 रहने दो, और ये ऊपर जाएगा मतलब इसका इन्वर्स होगा तो ये सेक बन जाएगा, तो 2 सेक है, जो कि प्रूव करना था प्रूव हो गया। तो देखो आप सारी को मैंने सारे तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तीनों को आप कॉपी में नोट डाउन करें, क्योंकि जब तक आप कॉपी में इसको नोट डाउन नहीं करेंगे, घर पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसको मैं बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन को, मैथ्स एक ऐसा चीज़ है जिसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप ये एग्जाम में कर पाओगे। अगर आप एक बार क्वेश्चन को बनाकर चाहे वीडियो को देखकर आप छोड़ दोगे तो आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा, ये मेरा 100% का गारंटी है। क्योंकि मैथ्स में और ये आइडेंटिटी सबसे टफ होता है, क्योंकि इसको आपको बना बना कर प्रैक्टिस करना ही है, बिना प्रैक्टिस किए हुए आपसे बनेगा ही नहीं। तो इस एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अदर दो जो एक्सरसाइजेस का उससे। ठीक है, इसको इरेज करते फिर नया क्वेश्चन लेते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए हैं, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन सारे टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सारे टाइप के क्वेश्चन है, सारे टाइप के क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये टाइप थोड़ा सा अलग है, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन में जो गिवन है उसको पहले आप लिख लो। जैसे इसे दिया 1 प्लस साइन ए बाई में 1 माइनस साइन ए, आपको प्रूव करना है सेक ए
और प्लस टेन, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो देखो पहले आप LHS लिख लो और ये पूरा लिख लो 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन ए लिख लिए। अब देखो यहाँ से समझो, ऐसा क्वेश्चन जब भी देखो आप, ये कॉस के भी फॉर्म में होता है 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो आप क्या करना है कि आप रेशनलाइज कर लेना जो आप नाइन्थ में पढ़े, 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन ए, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कंजुगेट से 1, और ये साइन चेंज हो जाता है पता है आपको, साइन, और जो चीज़ ऊपर की वही चीज़ नीचे करना है। तो आप देखेंगे कि ये सेम सेम एक जैसा आ गया है, इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, ए प्लस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है साइन ए, इसका होल स्क्वायर हो गया बाई, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक के स्क्वायर एक ही होगा और साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो रूट के अंदर फिर, अब देखो ये इसको आप तोड़ना नहीं, अभी इसका होल स्क्वायर नहीं तोड़ लेना है इसको ऐसे, क्योंकि रूट से बाहर निकालना है, तो आपको इसको इसी 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर है, बस इतना कर लिए। अब देखो ये स्क्वायर में है, तो रूट में से स्क्वायर में से एक निकल जाता है, तो साइन है, और ये कॉस स्क्वायर है तो इसमें से भी एक कॉस से निकल गया। अब देखो अब मैथ्स में एक और चीज़ सीखना है आपको। देखो कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लो कि यहाँ पे 1/4 प्लस मान लो 3 बाई यहाँ पे 5 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई में ऐसे लिख लेंगे 20 लिख लेंगे, और यहाँ पे इसी गुना 5, ये हो जाएगा कितना 12। तो ऐसा फॉर्म से फिर इस फॉर्म में आने के लिए क्या करेंगे, तो आप देखो इसके ये वाला फर्स्ट वाला किसके नीचे लिखेंगे, मतलब 5/20 और प्लस में फिर 12/20, अब काटोगे तो 1, ये 4, ये काटोगे तो 3 और ये 5, देखो फिर 1/4 प्लस 3/5 आ गया ना, तो इस फॉर्म में आ गया। तो इसी तरह से इसको भी क्या करेंगे हम लोग कि अलग अलग बांट देंगे, तो एक बार इसके नीचे लिख लेंगे 1/cos ए और एक बार साइन ए अपॉन में कॉस ए, दोनों में कर लिए। आप जानते हो कि 1/cos क्या होता है, सेक होता है, और sin/cos क्या होता है, tan होता है। जो यही प्रूव करना था हो गया प्रूव, समझ गए आप। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर, अप्रूव करना है 1 माइनस cos थीटा और यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा, इसको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो पहला ये काम आपको सब क्वेश्चन में, तो LHS में आपको लिख लेना है, तो यहाँ पे cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिख लेंगे। और फिर आप याद करें, आपको बोले हैं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप इसको साइन कॉस में बदल लें, तो ये कॉसेक साइन में आता है नीचे इसका इनवर्स, और ये कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये होता है। इसका स्क्वायर तो स्क्वायर ले लेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे दोनों का अंदर में, तो साइन थीटा हो, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। आप स्क्वायर के रूल पढ़े होंगे कि स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर कर लेंगे अलग अलग, कॉस थीटा इस पर स्क्वायर कर लेंगे और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब मैथ्स में पढ़े होंगे 3/4 का स्क्वायर है, तो आप इसको या तो 9/16 कर लीजिए, या नहीं तो 3 का स्क्वायर अलग कर लो और 4 का स्क्वायर अलग कर लो, तभी 9 में ही 16 आएगा, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैं ये मेथड आपको बताया। अब देखो तो ये 1 प्लस कॉस थीटा ही रहेगा अभी स्क्वायर फॉर्म में। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला लिखवा चुके हैं। तो ये 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर, ऐसे 1 के स्क्वायर लिख देंगे तो 1 ही होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप फार्मूला दिख रहा होगा, ये ऊपर वाले को तो हम ऐसे ही रहने देंगे जैसे फॉर्म में है,
अब नीचे वाला देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस में लिख लो और एक बार इसको माइनस में लिख लो। ये फॉर्मूला होता है ना, जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर, उसका ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो ये स्क्वायर का मतलब ये दो को लिखा हुआ, तो प्लस वाला से वो कट गया, ऊपर में क्या बच गया, वन प्लस कॉस थीटा, नीचे बच गया वन माइनस कॉस थीटा, जो कि यही प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, ये भी समझ में आ गया, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखो, एक बार हम हट जा रहे हैं, स्क्रीन शॉट चाहे आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए क्वेश्चन, और सॉल्यूशन भी आप कर लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में कितने बार आया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। देखो यहाँ से बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, इसको पहले लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, प्रूफ क्या करना है, टेन थीटा। ठीक है, ये प्रूफ करना है, तो आप पहले एलएचएस लिख लो। तो एलएचएस में पूरा लिख लो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, देखो देखो ये साइन यहाँ पर भी साइन क्यूब, मतलब तीन साइन यहाँ पे, एक साइन यहाँ पे, तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो देखो साइन थीटा कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो ये साइन थीटा 1 हो गया, यहाँ पे कॉमन आ गया माइनस 2, और साइन एस क्यूब थीटा था, तो इसमें से एक साइन कॉमन हो गया, तब ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में इसमें भी क्यूब है, ये कॉस है, तो एक कॉस कॉमन ले लो, तो ये बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ऐसा आ गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, देखो साइन थीटा, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, बाई कॉस थीटा। अब देखो 2, अब कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप जानते हो। 2 को रहने दिए और कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, माइनस 1 है, इसको आप देख लो। तो देखो साइन थीटा, तो ये ऊपर वाला को कुछ नहीं किया, ऐसे ही रहने दो। नीचे में देखो कॉस थीटा, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो 2, माइनस 2 से इसमें गुना करोगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 ये पहले से है। तो देखो ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया 1 माइनस 2, ये ऊपर वाला को सेम टू सेम रहने देंगे, इसमें कुछ नहीं किए, कॉस थीटा। ये देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1, और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। देखो सेम टू सेम ऊपर नीचे है, तो ये वाला से ये वाला पूरा कट गया, तो बच गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो ये हो गया टेन थीटा, हो गया रूट। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे घर पे। अब ये 3 क्वेश्चन हो गए, अभी और 2-3 क्वेश्चन है, उसको करवा के फिर अब नेक्स्ट वीडियो लेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, ये आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीन शॉट ले लो, चाहे आप वीडियो पॉज करके लिख लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, नेक्स्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है। ये दोनों क्वेश्चन को आप वीवीआई कर लो, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, ये टफ भी है थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखना है आपको, देखो ध्यान से आपको देखना है ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो पहले आप क्वेश्चन को लिख लो, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई में कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1, तो प्रूव करना है कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, ये प्रूव करना है आपको, ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आप पहले एलिसिस लिख लो, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए
-1। ठीक है, अब क्या करें? क्वेश्चन यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है, आपको लाना ये। तो देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन देखो तो आप देखो कि प्रूव क्या करना है। तो कॉसेक और कॉट, ठीक है, क्या करना है? कॉसेक और कॉट। तो जब भी आपको कॉसेक और कॉट दे तो आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप डिवाइड करेंगे साइन ए से, मतलब साइन से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे सेक और टेन है तो आपको कॉस से डिवाइड करना है। बात आप ध्यान में रख लेंगे। यहाँ पे क्या करना है? प्रूफ कॉसेक और कॉट को तो यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइडिंग बाय साइन ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ना साइन ए से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब डिवाइड करेंगे तो होगा क्या? देखो आप, देखो कॉस ए डिवाइड करना है आपको किससे? साइन ए, तो इसमें भी साइन ए से डिवाइड हो जाएगा, माइनस साइन ए, इसमें भी साइन ए से डिवाइड हो जाएगा, और प्लस 1 में इसमें भी साइन ए से डिवाइड हो जाएगा। ये तो अभी न्यूमरेटर में किया, अब डिनोमिनेटर में करेंगे। तो कॉस ए, इसमें भी साइन ए और प्लस साइन ए, इसमें भी डिवाइड करेंगे साइन ए से, और -1/साइन ए से ये डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद होगा क्या? तो देखो कॉस बाई साइन, तो देखो ये क्या बन गया? कॉट ए, माइनस ये साइन से साइन कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, और 1/साइन ये होता है कॉस ए, बाई में कॉस बाई साइन ये भी कॉट, प्लस ये भी कट के 1, और ये हो गया -1/साइन, तो ये भी कॉस ए हो जाएगा। ये देखो इस फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे? तो यहाँ से कर रहे हैं, अब देखते रहना। अब देखो इसको ना थोड़ा सा ऐसे करके लिख लेते हैं, कॉसेक ए प्लस में है, ये भी कॉट प्लस में है, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, और ये -1 को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, और नीचे वाला को जैसे वैसे रहने दो। ये नीचे में क्या है? कॉट ए और +1 और माइनस कॉस ए, नीचे को कुछ नहीं करना है आपको, जैसे वैसे रहने देना। अब क्या करेंगे इसे? सुनो, देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस इस 1 के जगह पर ना, इस 1 के जगह पर ना हम एक वैल्यू रखेंगे जो आपको याद होना चाहिए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये फार्मूला आपको मैंने बताया, ये रख लेंगे हम माइनस में, मतलब बाई में कॉट ए। नीचे वाला को कुछ नहीं करना, नीचे वाला जैसे उसी रहने देंगे कॉसेक। यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे ये पुट किया है ना, ये रख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ये बराबर 1 होता है। इस 1 के जगह पर इस वैल्यू को पुट किए हैं, याद रखेंगे इस 1 के जगह पर इसको रखेंगे, क्योंकि 1 था, माइनस को रहना 1 के जगह पर इसको रख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला का अनुसार क्या होता है? 1, तो 1 के जगह पर इसको रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए ये लिख लिए, अच्छा माइनस, अब देखो कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम ऐसे करके लिख लेते हैं, ए को प्लस में लिख लेते हैं, ए को माइनस में लिख लेते हैं। तो देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये प्लस में हो गया, एक यही चीज़ को माइनस में लिख लेंगे, कॉसेक ए और माइनस कॉट ए, कॉट ए ये लिख लिए, और बाई में ये कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ये लिख लिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है? इतना आपको समझ में आ गया है? अब देखो, अब ये वाला टर्म इसमें भी है और इसमें भी, तो कॉमन ले लेंगे। तो देखो कॉसेक ए प्लस कॉट, इसको आप कॉमन जब लोगे तो इधर क्या बचेगा? तो ये पूरा टर्म यहाँ पे चला आया, तो इसके जगह पर तो 1 हो गया। ठीक है, अच्छा माइनस ये पूरा टर्म यहाँ पे चला गया था, कौन टर्म बचा हुआ? ये, तो इसको आप ऐसे करके लिख लो, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये समझ में आ गया? बाई में जो है उसको लिख लो, कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। तो देखो ये कॉसेक
ए अब प्लस में कॉट, ये तो सेम टू सेम रहने दो। अब इसको देखो ब्रैकेट खोल लो, 1 माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ये हो गया। और नीचे में है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ध्यान से देखो, कॉट ए प्लस में, यहाँ भी प्लस में, प्लस 1 है, यहाँ भी प्लस 1 है, माइनस कॉसेक ए है तो माइनस कॉसेक ए, ये सेम टू सेम वैल्यू यहाँ भी है, सेम टू सेम वैल्यू यहाँ भी, कट गया। तो क्या बच गया, कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए, जो कि यही प्रूव करना था क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन ये प्रूव हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन को फिर से समझा दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बना है, तो इसको आपको घर में प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100% ये पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। देखो पहले तो ये LHS से यहाँ से लिखो, मैंने डिवाइड कर दिया साइन ए से इसके ऊपर और नीचे, मतलब अंश और हर दोनों में, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो डिवाइड कर दिए। तो देखो कॉस है तो इसमें साइन से, ये साइन था इसमें भी साइन से, 1/sin। ठीक है, तो नीचे करेंगे कॉस, तो इसमें भी साइन, इसमें भी साइन, इसमें साइन, तो ये कॉस बाई साइन कॉट बन गया, ये कट के 1 हो गया, और 1/sin कॉसेक होता है, समझ आएगा। ये भी कॉट हो गया, प्लस ये से ये कट गया 1 हो गया, माइनस 1/sin कॉसेक हो गया। इतना समझ में आ गया। अब क्या कर लिए कि देखो ये वाला को पहले लिख लिए, ये वाला को प्लस में लिख लिए, देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, -1 -1 कर दिया, नीचे वाला को सेम टू सेम रहने दिए, कोई कुछ नहीं किया। अब इस 1 के जगह पर इस फार्मूला को हम लिख दिए, 1, ये फार्मूला के इक्वल में 1 होता है तो 1 के जगह पर इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिए। अब ये सेम टू सेम था, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार प्लस में तो माइनस लिख दिए, ये चीज़ इसमें भी था, ये चीज़ इसमें भी था, तो इसको हम कॉमन ले लिए, कॉमन लिए तो ये पूरा चलाया तो 1 बच गया, और माइनस ये टर्म पूरा चलाया तो इसमें ये टर्म बचा हो तो इसको लिख लिए, तो ये सेम टू सेम ये आ गया, ये से ये कट गया, हमारा ये प्रूव हो गया। समझ में आ गया। वीडियो को पॉज कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, आप ये क्वेश्चन को आप नोट करो, क्योंकि ये नोट नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आप ये कहीं आप ट्यूशन में पढ़ते होंगे तो आप वहाँ पे ये सारे ये टॉप ऑफ क्वेश्चन लगभग नहीं बताए जाते। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब सारे क्वेश्चन में नहीं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में ना ऐसे होते हैं कि ये सारे क्वेश्चन को स्किप कर दिए जाते हैं। आपके लिए मैं ये सारा क्वेश्चन लिया हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, हल्के हल्के क्वेश्चन हो जाएगा और हार्ड क्वेश्चन को मतलब स्किप कर दिया जाता है। तो इसलिए आप मैंने आपके लिए ये कराया, तो आप ये क्वेश्चन को जरूर नोट करें, प्रैक्टिस करें। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। इरेज कर लिया। अब ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 13, ये तो आज का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, मैंने सारा टाइप के क्वेश्चन करवा दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस को डालेंगे तो मैं उसका सोल्यूशन करके भेज देंगे, चाहे ये वीडियो करके ना आपको वीडियो में फिर से नेक्स्ट वीडियो लेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन करवा देंगे। इसलिए आप क्वेश्चन जरूर बनाएं घर पर, और जो भी डाउट हो आप पूछें इनसे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा लंबा बनेगा। सोल्यूशन देखो, क्वेश्चन को पहले लिख लो, tan, आप ये क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ही, बस LHS लिख लो, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस में cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, ये क्वेश्चन हो गया LHS। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो तो आपको क्या बोला है मैंने कि आप साइन कॉस में चेंज करो, तो साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, ये क्या हो गया, tan के लिख लिए, बाई में 1 माइनस cot थीटा के क्या होता है cos थीटा, बाई में साइन थीटा, ये भी लिख लिए, बीच में प्लस है तो प्लस डाल लो, cot थीटा के लिए भी cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, अब इसके अपॉन में 1 बाई tan थीटा का साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, ये इतना हो गया, इतना तक समझ में आ गया। अब क्या करोगे, तो देखो साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, नीचे में देखो इसके बारे में 1 लिख के एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ये इसमें इससे गुना होगा तो साइन थीटा और माइनस cos थीटा, ये हो गया, समझ में आ गया। प्लस में ये cos थीटा बाई में साइन थीटा, और फिर इसके बारे में 1 लेके एलसीएम ले लेंगे तो cos थीटा, तो इसमें इससे गुना होगा तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, इतना तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे देखो, अब क्या करेंगे, इसको ना थोड़ा सा हम वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएं, तो cos थीटा मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा,
और नीचे आ जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया। फिर बीच में प्लस है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो ये करने के बाद साइन में साइन से गुना होकर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ गया कॉस थीटा इंटू में आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना आपको समझ में आ गया। प्लस में कॉस से मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आ गया साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। इतना तक आपको समझ में आ गया है, ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब आगे आते हैं, देखो इधर। अब देखो एक चीज एलसीएम ले लेंगे, लेकिन एलसीएम लेते समय ना आप एक चीज को देखो, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको हमें दोनों को इक्वल करना होगा, ये दोनों को इक्वल करना होगा। तो इक्वल कैसे होगा, तो हम आपको इक्वल करके दिखाते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में है, नीचे में ये कॉस थीटा है और इंटू में साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा है, ये लिख लिए। चलो अब प्लस देखो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में है, बाई में देखो इसको इधर लाना है, इसको उधर भेजना है, तो ऐसा कब हो सकता है जब माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस और साइन थीटा। माइनस जब कॉमन लेंगे ना तो साइन थीटा इधर आ जाएगा और माइनस में चला जाएगा कॉस थीटा। समझ में आ गया। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ये समझ में आ गया। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलो इतना समझ में आ गया। अब देखो दोनों का ये तो सेम हो गया। अब क्या करेंगे कि इसमें से ना इसको एलसीएम ले लेते हैं, मतलब कॉमन ले लेते हैं, तो 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखो ऊपर में से 1 ले लिए और नीचे से ये ले लिए, ये लेने से क्या हुआ, ये लेने से क्या हुआ कि ऊपर में तो ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा टर्म यहाँ पे चला जाता, बच गया कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसमें से भी बच गया क्या साइन थीटा, क्यों, क्योंकि ये पूरा टर्म बाहर चला है। इतना समझ में आ गया। अब देखो 1 - sin थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको रहने देंगे डायरेक्टली। अब नीचे में देखो क्या होगा, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये हो जाएगा, तो इसमें इससे गुना होकर ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा और माइनस ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो ए माइनस बी और इंटू में ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में ए बी होता है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया, ये कॉस थीटा ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। अब देखो अब ये सेम टू सेम देखो, अब ब्रैकेट खोलने वाले हैं, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, पहले एक बड़ा और नीचे कर लेते उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला के अनुसार 1 प्लस हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इसको अभी हटा दो। अब बाई में आ गया ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो कि ये वाला से ये वाला पूरा कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया 1 + sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ये हो गया। अब देखो ये इसके नीचे इसको ला देते हैं, देखो साइन थीटा हम आपको बताएं कि ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, बाई में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस ये 1 के साथ इसको लिख लेते हैं,
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तब देखो कि ये से ये कट गया तो ये 1 हो गया, प्लस में देखो 1 बाई कॉस ऊपर जाके सेक बन जाएगा, और ये 1/sin ये भी ऊपर जाके सेक कॉसेक बन जाएगा, जो कि यही प्रूव करना था, हो गया हमारा प्रूव। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी में जरूर नोट करें, और इसको आप कॉपी में नोट करके घर पे 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आपसे ये बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन को लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज आपके लिए मैंने बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया है, ये सारे क्वेश्चन को आप घर पे लगाएंगे और जितने भी फार्मूला लिख पाए फार्मूला को घर पे प्रैक्टिस करेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि विदाउट याद के आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, और मैं आपके लिए ना क्वेश्चन वीडियो का पार्ट 2 जो त्रिकोणमिति का पार्ट 2 वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में ना मैंने क्वेश्चन सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड दोनों के लिए क्वेश्चन लगा दिए, पिन कर दिए। अब जैसे ही सेकेंड वीडियो आप देखेंगे त्रिकोणमिति का, तो उसके कमेंट को आप जैसे टिपोगे तो उसमें 2 पिन किया हुआ क्वेश्चन लगा हुआ है, लिंक लगा हुआ है। पहला वाला है वो है बिहार बोर्ड के लिए, सेकेंड वाला जो है सीबीएसई के लिए है। तो आप दोनों ये क्वेश्चन को लेके आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप एनसीईआरटी और आरएस अगर दोनों का क्वेश्चन लगाएं। तो आज के लिए इतना ही रहने देता है, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट कोई भी चैप्टर लेंगे, उसको बताएंगे, तो आप उसको भी देखेंगे। तब तक इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय।